प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th के समांतर माध्य चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। 4, 8, 16, 10, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य में हम जितनी भी संख्याएं दी हुई होती हैं सबको एक साथ जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं रहती है उनसे भाग देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 4 है, 8 है, 16 है, 10 है, 12 है। सबको एक साथ जोड़ दिए हम। 4 + 8 + 16 + 10 + 12 और कुल कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं हम 5 से भाग देंगे। जोड़िए, 8 × 4 = 12, 12 और 16 28, 28 10 38 और 12 कितना हो जाएगा? 50। और 50 में हमको भाग देना है किसका? 5 का। 5 का भाग हम 50 में देंगे तो कितना आएगा? 10। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमको 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। हम अब सभी 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। उसके बाद कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। 10 से भाग देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और कुल कितनी संख्याएं? 10। 10 से भाग देंगे। जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 45 10 55। कितना आया? 55। और नीचे कितना है? 10। 10 लिखेंगे और हम 55 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें 1 से 10 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को लिखेंगे। पहली सम संख्या क्या है? 2, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? 10। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग देंगे। सबको जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और कुल कितनी संख्याएं हैं? 5। तो 5 से भाग देंगे। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30। हम 30 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग हम 30 में देंगे तो कितना आएगा? 5 6 30। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं को लिखेंगे, फिर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे भाग देंगे। तो देखिए, 1 से 10 तक की कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। अब हम सभी को जोड़ेंगे। उसके बाद कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। 5 से भाग देंगे। देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जोड़ लीजिए। 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25। हम 25 में 5 का भाग देंगे। अब 25 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो हमारा समांतर माध्य निकल के कितना आया? 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले 1 से 10 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबको हम लिखेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं उनको हम काउंट करेंगे, उसी से भाग दे देंगे। देखिए, 1 से 10 तक की कुल कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। क्या क्या है? 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 10 तक की कुल 4 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 और 7। अब इन चारों को हम जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। 3 2 5, 5 5 10 7 17। 17 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 हुआ। दशमलव बढ़ाएंगे। देखिए, भाग दे के एक बार देख लीजिए। 17 है, 17 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 होगा। एक बच गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो गया तो 4 दूनी 8 होगा। 10 में से हम 8 घटाएंगे, 2 बचेगा, एक 0 हो जाएगा, 4 बचे 20। कितना आएगा? 4.25। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको ये मालूम रहना चाहिए।
तो एक से लेकर जो आगे जितनी प्लस वाली संख्याएं होंगी सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। और अगर इसी में हम जीरो को भी ऐड कर लेंगे अर्थात 0 1 2 3 4, तो ये सब क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो हमसे क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्याओं का बात कर रहा है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, और हमको कितना बोला है, 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याएं होंगी, और कुल कितनी संख्याएं होंगी, 10। सभी को एक साथ जोड़ेंगे और हम 10 का भाग देंगे। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 55। और 55 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.5। हमको मालूम रहना चाहिए अगर हम किसी भी संख्या में जैसे जीरो वाली संख्या से भाग देते हैं, जैसे यहाँ देखिए हम 55 में 10 का भाग दिए तो एक स्थान पे दशमलव लगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ एक शून्य था, और अगर यहाँ 2 शून्य हो जाता है अर्थात 100 का भाग देना होता तो हम यहाँ 2 स्थान पे दशमलव लगाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अनंत तक। मतलब जब शून्य भी शामिल कर लिया जाएगा और प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। हमसे बात क्या कर रहा है, 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 9, क्योंकि 0 को भी हम जोड़ लेंगे तो कुल कितनी हो जाएंगी, 10 प्राकृतिक संख्याएं हो जाए, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब सभी को एक साथ जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45। जोड़ने पर कितना आया, 45। 45 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का समांतर माध्य ज्ञात करो। गुणज मतलब क्या होता है, जैसे हम टेबल याद करते हैं वैसे ही गुणज भी कहा जाता है। जैसे 3 के प्रथम 3 गुणज मतलब 3 के टेबल को 5 बार जो पढ़ेंगे उन्हीं सभी को ऐड करना है। जैसे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15। 5 गुणज कहा था तो 5 बार ही हम गुणा करके लिखे हैं, 6 बार का था तो 6 लिखते हैं। अब सभी को हम ऐड करेंगे तो जोड़ी देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + 15, सभी को जोड़ेंगे और कितना हुआ, 5। तो 5 से हम भाग देंगे, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 और 15 45। हम 45 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 के प्रथम 7 गुणजों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 2 के हम प्रथम 7 गुणज लिखेंगे। पहले 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। 7 गुणज कहा था, हम 7 गुणज लिखे। अब सभी को हम ऐड करेंगे और कुल कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं, तो 7 से भाग देंगे। 4 में 2 जोड़िए, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56। और 56 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8।